So hey guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and hope guys you are doing good today. तो दोस्तों आज हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड Q&A वीडियो है जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबका जो डाउट आपका जो भी था उस सबको आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो आज शुरू करते हैं जल्दी से। आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपकी कुछ भी और क्वायरीज हो, क्वेश्चन हो रिगार्डिंग डिजीज से रिगार्डिंग या मेडिसिन से रिगार्डिंग या जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, वो फटाफट से जाइए और नीचे जाके कमेंट्स अपना कर दीजिएगा कि ताकि नेक्स्ट संडे जो Q&A वीडियो आएगा उसमें आपके जवाब आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है मदन जी का, वो पूछ रहे हैं कि यदि कोई गलती से होम्योपैथी मेडिसिन खा ले तो कोई साइड इफेक्ट्स होता है? प्लीज रिप्लाई मैम। यस, अगर कोई गलती से भी होम्योपैथिक मेडिसिन खा लेता है, यानी कि जैसे कि आप किसी और की मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपने खा ली हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए, आपको आपकी शरीर के लिए घातक साबित हो। ऐसे कोई भी आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, यदि अगर आपको सीवियर एग्रावेशन होने लग गए हैं तो उस कंडीशन में आप उसे एंटीडोट कर सकते हैं, लेकिन इतना साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे कि वो आपके शरीर को हार्मफुल करने लग जाए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है करण, पूछ रहे हैं कि हेलो मैम, मेरी वाइफ का वेट बहुत कम है और बेबी अभी 4 मंथ का है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो अल्फा जो मदर टिंचर है उसके साथ एब्रोटिनम ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। जो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो उस दौरान जाहिर सी बात है कि कमजोरी शरीर में रहती है। तो उस दौरान अगर आप अल्फा मदर टिंचर जो है अल्फा क्यू अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ में आप बिल्कुल जो है एब्रोटिनम जो मेडिसिन होती हैं उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके बीच में डिफरेंस रख के जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ जो एब्रोटिनम मेडिसिन ले रहे हैं वो डाइल्यूशन फॉर्म में ही आपको लेना है और हमेशा आपको कम पोटेंसी में देना है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, तो वो उन्हें हमेशा लो पोटेंसी में ही मेडिसिन देना चाहिए, यानी कि 30 पोटेंसी में एब्रोटिनम 30 में ही आप उन्हें दीजिए। और कम से कम 3 ड्रॉप्स जो है 3 टाइम्स अ डे आपको जरूर उन्हें खिलाना चाहिए। और अगर आप उसे पिल्स के फॉर्म में देते हैं तो और भी दोस्तों अच्छा रहता है। पिल्स में ग्लोबुल्स के फॉर्म में अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेहा मिश्रा जी का, पूछ रहे हैं कि मैम ओनली 1 मेडिसिन कैन वी यूज इफ यस। ये जो बात हो रही है ना दोस्तों, ये बात हो रही है जो मैंने एक बर्थ मार्क के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, यानी कि शरीर पे जो हमारे बचपन से जो बर्थ मार्क होते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताया है बर्थ मार्क के लिए, तो उसके बारे में जो है क्वेश्चन है, मतलब वो पूछ रहे हैं कि ओनली 1 मेडिसिन कैन वी यूज इफ यस देन व्हाट मेडिसिन वी कैन प्रेफर? आई हैव बर्थ मार्क। यस, दोनों 2 मेडिसिन का एक्चुअली मैंने उसमें कॉम्बिनेशन। तो आप जो पूछ रहे हैं कि दोनों में से एक मेडिसिन में यूज कर सकती हूँ क्या, तो बिल्कुल एक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो उस मेडिसिन के सिम्टम्स बहुत अच्छे मिलते हैं आपस में, साथ ही साथ दोस्तों उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, तभी कोई सा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। अगर आप बर्थ मार्क के लिए यूज कर रहे हैं तो दोनों ही मदर टिंचर को अगर आप मिक्स करके यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि सिंगल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का मतलब, सिंगल मेडिसिन में अगर आपको बताऊं तो हाँ, थूजा बताई है मैंने उस मेडिसिन और उसमें एक और मेडिसिन मैंने बताई है, तो उन दोनों में से अगर आप एक ही बात करें तो थूजा आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को। आप पूछ रहे हैं कि फैटी लीवर ग्रेड 2 में कौन सा सिरप देना चाहिए, यानी कि ये काम करते हैं क्या? बिल्कुल, जो लिवटी सिरप है वो बहुत अच्छा काम करता है। स्पेसिफिक दोनों की अगर मैं बात करूँ, जॉन्डिला और लिवटी में, तो अगर आप फैटी लीवर की कंडीशंस में लेना चाहते हैं तो आप लिवटी सिरप का इस्तेमाल कीजिए। लिवटी सिरप बहुत अच्छा होता है आपके लीवर की सारी कंडीशंस के लिए, स्पेशली फैटी लीवर के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन साथ ही साथ अगर उसके साथ अगर आप अपनी थोड़ा डाइट में चेंजेस रखेंगे, यानी कि जो भी आप खा रहे हैं तो उसमें जो भी फैटी फूड्स होते हैं, यानी कि जितने
जितने भी ऑयली वाले और फैटी फूड, बाहर का खाना, मैदे से बनी वाली चीज़ें स्पेशली, तो जो फैटी फूड को अगर आप अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। तो थोड़ा सा डाइट में चेंजेस और साथ में जितने भी तले गले आइटम है उनको थोड़ा अवॉइड रखिए। तो बिल्कुल आप जो है लीफ टी सिरप की ओर जा सकते हैं। लीफ टी सिरप जो होता है दोस्तों, उसको अगर आप लेंगे तो उसको कम से कम जो है आप एक ढक्कन, यानी कि एक ढक्कन जो उसका 5 ml का आता है वो आप भर के उसको कम से कम दिन में 4 बार जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। यानी कि 5 ml जो लगभग जो है आपको 4 टाइम्स आपको पर डे में आपको इस्तेमाल करना है, प्रतिदिन आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा सिरप है, फैटी लिवर कंडीशन के लिए अच्छा काम करता है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरशद अली जी का, पूछ रहे हैं कि ये दवा कितने दिन में असर करती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशंस की बात हो या फिर दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात हो या फिर प्रॉपर समय के लिए जो है इरेक्शंस नहीं होता हो, बहुत शॉर्ट समय के लिए इरेक्शंस होते हो पेनिस में, या फिर दोस्तों कंप्लीटली सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट रहती हैं, तो उन सब कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। R41 नंबर का ड्रॉप, तो बिल्कुल आप इसे यूज कीजिए। इसको कम से कम 15 बूंद आधे कप पानी में, यानी कि 1/4 पानी भी आप ले सकते हैं, तो 1/4 पानी में डालकर आपको कम से कम इसे दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है और लगातार आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस वर्ल्ड, इनकी तरफ से एक क्वेश्चन है कि थूजा जो मेडिसिन है, यानी कि थूजा ऑक्सीडेंटलीज 200 CH तिल रिमूव होते हैं या नहीं। यस, थूजा जो मेडिसिन होती हैं बिल्कुल हमारे शरीर पे किसी भी टाइप की ओवरग्रोथ होती है, शरीर में उभरापन जो होता है दोस्तों, जैसे तिल हो गया हो या फिर वॉट्स की कंडीशन हो गई हो, कौन सी की समस्या हो गई हो, किल हो गई हो, उन सभी कंडीशन में यानी कि जो उभरापन हो जाता है हमारे स्किन पे, रेज्ड एरिया हो जाता है, ओवरग्रोथ हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए जो थूजा मेडिसिन है वो बहुत अच्छी काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन होती है दोस्तों, जो विद्या के पौधा उससे बनाई जाती है। तो ये जो मेडिसिन होती है आप बिल्कुल तिल की कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, तिल को ये रिमूव करती हैं। और अगर मैं आपको प्रेफर करूं तो आप जो है थूजा मडे टिंचर यूज कीजिए। थूजा मडे टिंचर को आप इंटरनल भी आप इसे इस्तेमाल कीजिए मेडिसिन को, एज वेल एस आप इसे एक्सटर्नल मेडिसिन भी यूज कीजिए, यानी कि इसी को ही आप एक्सटर्नली जो तिल का जो पर्टिकुलर एरिया है उस पर आप इसे अप्लाई कीजिए और साथ ही साथ इंटरनली भी लीजिए मेडिसिन को। और इंटरनल अगर आप लेते हैं तो या फिर आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप इसे डाइल्यूशन फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप पूछ रहे हैं थूजा ऑक्सीडेंटलीज जो है 200 पावर का, तो बिल्कुल आप 200 पावर में पोटेंसी में परचेस कर लीजिए और इसको कम से कम आपको जो है 3 ड्रॉप्स जो है आपको लगभग 4 बार आपको पूरे दिन भर में लेना है, यानी कि 3 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे आपको लेना है। साथ ही साथ अगर मैं प्रेफर करूँ तो आप थोड़ा सा जो है एक्सटर्नल भी आप थूजा मडे टिंचर लेके आइए और उसको आप कॉटन की हेल्प से तिल के ऊपर आप अप्लाई कीजिए, तो कंटिन्यूस 2 से 3 महीने आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MD शमशेद जी का, वो पूछ रहे हैं कि मैम चेहरे पे ब्लैक छाइयाँ को दूर करने के लिए क्रीम बताइए। ऑफकोर्स जो झाइयाँ हो जाती हैं हमारे चेहरे पे, स्पेशली जो नोज के अराउंड या फिर आपके फोरहेड पे, चेक्स के रीजन पे, चेस्ट पे जो हमको झाइयाँ की समस्या आती है जिससे हम मिलाजमा कहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। तो मैं आपको आज 2 क्रीम बताऊंगी जिससे आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर झाई वाली जगह पर। सबसे पहले जो क्रीम है दोस्तों वो है मार्क गो क्रीम। मार्क गो क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, हेप्डो कंपनी की आती है, तो बहुत अच्छी क्रीम है और स्पेशली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो आप इसे होम्योपैथिक शॉप से परचेस कीजिए और इसको सिर्फ और सिर्फ रात में अप्लाई कीजिए, कि नाइट में आप इसे अप्लाई कीजिए अपने पर्टिकुलर झाई वाली जगह पे, अपने पर्टिकुलर जो मिलाज़ वाला हिस्सा है वहां पर अप्लाई कीजिए और सिर्फ रात में अप्लाई कीजिए और ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए। और दूसरी जो मैं आपको क्रीम बता रही हूँ वो है दोस्तों थूजा जो क्रीम नहीं, आपको सिर्फ जेल में परचेस करके लेके आना है, यानी कि जो SBL का थूजा जेल अवेलेबल होता है तो वो आप लेके आइए, थूजा जेल लेके आइए। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में अप्लाई करना है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ दिन में मॉर्निंग में सुबह सुबह आप नहा धो लेते हो तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और मार्क गो क्रीम जो मैंने बताई है इसको आपको रात में अप्लाई करना है, ओवरनाइट छोड़ना है। और इन दोनों ही को आप कम से कम 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल इसका करिए तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो और स्पेशली मैंने मिलाजमा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया जिसमें मैंने इंटरनल मेडिसिन भी साथ में बताई हैं,
तो अगर आप एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, उसके साथ इंटरनल मेडिसिन भी अगर आप लेते हैं, तो आपको झाइयों की जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। तो आप वो जाइए और उस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को आप जरूर उसको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ दोस्तों, हर संडे Q&A वीडियो आता है जिसमें आपके पूछे गए सवालों का, क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको उस वीडियो में देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वायरीज रहती हैं या फिर अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए। उसका जवाब आपको जरूर हर संडे Q&A वीडियोस में आपको मिल जाएगा, तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।